हेलो एवरीवन। एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं और जब एग्जाम नज़दीक आते हैं तो एक सवाल सबके मन में ये आता ही है, चाहकर ना चाहकर, कि यार क्या इस एग्जाम में नैया पार लगने वाली है? एम आई गोइंग टू क्लियर इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम? ये सवाल मन में आता है क्योंकि हम लोग पास्ट एग्जाम्स में कहीं फेलियर देख चुके हैं। फिर मन में सवाल आता है, यार इस बार मैंने ऐसा नया क्या किया, वट न्यू हैव डन दिस टाइम, कि यार मेरी अच्छे मार्क्स आएंगे एंड आई विल बी थ्रू एंड आई विल गेट द गुड रिजल्ट। आता है आपके मन में सवाल? यस, नो? ओके गाइज लिसन, आपने एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनी होगी, शायद नहीं सुनी होगी तो फटाफट सुन लीजिए 1 मिनट में, कुछ ही सेकंड्स में। बैम्बू ट्री जो होता है उसको अगर आप लगाओगे, 1 साल उसको पानी दीजिए, कुछ नहीं होगा। 2 साल उसको पानी दीजिए, कुछ नहीं होगा। 3 साल, कुछ नहीं होगा। 4th ईयर, कुछ नहीं होगा। 5th ईयर, suddenly that bamboo tree will shoot up and grow within few weeks. सेम चीज आपके साथ हो रही है। आपको यह महसूस नहीं हो रहा है हाउ यू हैव इंप्रूव्ड, हाउ यू हैव डेवलप्ड यूर सेल्फ, और कैसे यह डेवलपमेंट आपको काम आने वाला है, यह आपको अभी महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इतने एक्सपीरियंस से आपको पता है, आप खुद को भी जानते हो और इस एग्जाम को भी अच्छे से आप जानने लगे हो। आपको पता है कि आपको कौन से नोट्स सूट करते हैं, आपको कौन से नोट्स सूट करते हैं। आपके नोट्स में मार्किंग हो चुकी है, आपके प्रैक्टिस में मार्किंग हो चुकी है, आपके इंपॉर्टेंट मार्क्स हो चुके हैं। नाउ यू नो व्हाट इज सुटेबल फॉर यू। अब आपको पता है कि पहले मैंने आखिरी 15 दिन में क्या गलती की थी, कौन सी गलती मुझे नहीं दोहरानी है। अब आपको पता है एक दिन के अंदर रिवीजन कैसे करना। 20-30% टाइम, 20%, 30% समय थोड़ा कम लगेगा, एंड दैट विल बी अ वेरी बिग वैल्यू एडिशन। अब आपको यह पता है कि 15 मिनट पहले कैसे यूज करने चाहिए। अब आपको पता है कि पेपर डिफिकल्ट है तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। अब आपको यह पता है कि पेपर डिफिकल्ट भी आता है तो चिंता नहीं करनी चाहिए, इंस्टीट्यूट इसमें मदद करेगा, एंड इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज उनको क्लियर तो करना ही है बच्चों को। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको पता है, एंड दैट इज गोइंग टू मेक यू बेटर। डोंट अंडर एस्टिमेट दीज थिंग्स। बिल्कुल इसको अंडर एस्टिमेट आप मत करिए। ये सारा नॉलेज, ये सारी लर्निंग्स, प्लीज रिकॉल ऑल द लर्निंग्स। आपने ये एग्जाम में जो भी सीखा है, एग्जाम के बारे में, खुद के बारे में, उसको रिकॉल करो। इनफैक्ट यू आर इन अ मच 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 बेटर पोजिशन टू फेस ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि आप ये सब कुछ देख चुके हो, एंड यू नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। आपको पता है 10 चीजें जो नहीं करनी चाहिए, आपको यह भी पता है 10 चीजें जो करनी चाहिए। सो दिस इज द टाइम टू बैक योर एक्सपीरियंस। खुद को बैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिसन गाइज, ये 15 दिन, ये 15-20 डेज आखिरी के, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को बैक करें और एक कॉन्फिडेंस लेके आए। देखिए 15-20 दिन में मैं आपको बोलूंगा, जो आपने पढ़ा है उसको समेट ले, उसको आप समेट ले। डोंट गो इन डेप्थ राइट नाउ। एक एक चीज के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस आपने जो पहले पढ़ा है उसको आप समेट लो, उसको कवर अप कर लो। दिन में आप छोटे छोटे टारगेट सेट करो, छोटे छोटे टारगेट सेट करो। एक रात पहले आपने छोटे छोटे टारगेट सेट किए, कल क्या पढ़ना है, उतना टारगेट आप कवर कर लो। गेट द पॉजिटिव फीलिंग, गेट द पॉजिटिव वाइब्स। अपने टारगेट कंप्लीट करोगे तो विल गेट लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। सिर्फ पहले का पूरा कवर कर लो, करेक्ट। समय बचता है तो कुछ छोटी मोटी चीजें और आप कवर कर सकते हो। यहां से मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई सीए स्टूडेंट नहीं है जिसका कुछ ना कुछ मिस, सब कुछ कवर रहता है। हर किसी का, फर्स्ट रैंक होल्डर क्यों ना हो, कोई भी हो, कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है।
सुनो भाई, फर्स्ट रैंक होल्डर को भी 70% होते हैं, रैंक होल्डर 70%, मतलब 30% मार्क्स तो उनको भी नहीं मिले, करेक्ट, और न जाने और क्या क्या नहीं आता था। सो गाइज, यहां से ये लास्ट 15-20 डेज में जितना आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया। नाउ दिस इज द टाइम दैट यू बूस्ट योर सेल्फ, यू रिमेन कूल काम, और आप इस समय को निकाले विदाउट ओवर थिंकिंग। यह समय है कि आप ओवर थिंकिंग को खत्म कर दे। कैसे खत्म करेंगे ओवर थिंकिंग को? एक ही तरीका होता है। लिसन गाइज, पेपर कैसा होगा, हमारा पेपर कैसा जाएगा, ये सब यूजलेस थॉट्स है, बाजू का पत्ता भी नहीं हिलता सोचने से। ये सारे के सारे यूजलेस थॉट्स है, दिस ओवर थिंकिंग। अभी आपने क्या करना चाहिए, व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, हर रात सोने से पहले एक रफ प्लान कि कल क्या करना है, उतनी चीज आपने कर ली, जस्ट रिलैक्स। सोने के पहले एक स्टेटमेंट पॉजिटिव लिखना है कि आपने इस बार क्या नया किया, कहीं पर भी, अकाउंट्स में नया क्या किया, ऑडिट में नया क्या किया, लॉ में क्या नया किया, एसएफएम में क्या नया किया, टैक्स में क्या नया किया, एक लाइन। और सुबह उठने के बाद में भी एक लाइन, क्या अच्छा किया, एक पेज पे व्हाट पॉजिटिव। सोने से पहले एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, उठने के बाद एक पॉजिटिव स्टेटमेंट। और मैं आपको बता रहा हूं, इतनी कहानियां हैं। जो बच्चे बीमार पड़े थे आखिरी में, वो बहुत अच्छा कर लेते एग्जाम में। जो बच्चे बहुत ही चीयरफुल थे, ठीक है, बिना टेंशन के थे, वो बहुत अच्छा कर लेते। वो क्यों अच्छा कर लेते? क्योंकि ओवर थिंकिंग के लिए उनके पास समय नहीं होता। सो गाइज, डोंट ड्रेन यूर सेल्फ। अभी आप खुद को ड्रेन मत करिए, कम से कम पढ़िए। आपको यह बात सुन के अजीबो गरीब लग रहा होगा। लिसन गाइज, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और टीचिंग में पिछले 11 साल से हूं। माई डैड यूज्ड टू से ओनली वन थिंग, बेटा कम पढ़, बेटा फेल हुआ तो चलेगा, फेल होगा तो तेरे को पार्टी दूंगा। ये एक चीज हमेशा मुझे बोलते थे, जस्ट टू कट डाउन ऑल द प्रेशर। लिसन गाइज, पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे खुद के प्रेशर को खत्म करना, खुद के स्ट्रेस को खत्म करना, रिलैक्स और चीयरफुल रहना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपने एक पढ़ा है, आप 10 पॉजिटिव चीजें आप लिख कर आओगे। अगर खुद को आप दबाते रहोगे, कोसते रहोगे, तो 10 पढ़ा होगा आपने, लेकिन एक ही लिख कर आओगे। सो गाइज, दिस इज द टाइम नाउ, इट इज अ माइंड गेम। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रह सकते हो, आपने कोशिश करनी चाहिए। इस वीडियो के आखिरी में, डिस्क्रिप्शन में बहुत छोटे छोटे वीडियोस, 100% पेपर कैसे कंप्लीट करना, सिली मिस्टेक्स का कैसे नहीं करना, 2 वीडियो मैं दिए हुए, डिस्क्रिप्शन में आप देखना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मॉडल टेस्ट पेपर। मॉडल टेस्ट पेपर हमने अभी auditguru.in वेबसाइट पे डाउनलोड सेक्शन में मॉडल टेस्ट पेपर अवेलेबल कर दिए हैं, सीए फाइनल के लिए भी, और कुछ दिनों में आईपीसीसी इंटर के लिए भी आ जाएंगे, तो वो आप ले सकते हो। बिल्कुल चिंता ना करें, एक क्वेश्चन पढ़े आराम से आता है क्या सोचे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें नए भी है, ठीक है, तो वो आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। जस्ट टेक इट एज अ रिकॉल एंड अ लीजर एक्टिविटी। बहुत दिलो दिमाग से नहीं लगाए उसको, लेकिन ये मॉडल पेपर, अच्छा, जो अगर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है, सजेस्टेड आंसर्स में स्टेप वाइज मार्किंग भी दी है, कौन सी चीज लिखने पे कितने मार्क्स मिलेंगे, दैट इज अवेलेबल। अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट रहता है, इफ देयर इज एनी डाउट, गो टू auditguru.in, डिस्कशन पॉइंट एरिया में आप डाउट्स पूछ सकते हो, वहां पे डाउट्स पूछे। वी हैव कंप्लीटेड अराउंड, वी आर रीचिंग अराउंड 100 वेब पेजेस। 100 वेब पेजेस हमारे हो ऑलमोस्ट हम रीच कर रहे हैं। इतने डाउट्स हम सॉल्व कर चुके हैं। आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो वहां पे आप पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई भी अगर आपको डर लगता है तो इवनिंग 7 to 7:30 आई एम अवेलेबल ऑन 9096000033 और 7020699683। इवनिंग 7 to 7:30 आप फोन करिए। मैं, अगर आपका फोन मैंने नहीं भी उठाया, मैं बिजी हूं, मतलब कॉल वेटिंग अगर आता है, आई विल गिव यू अ कॉल बैक, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपको कॉल बैक करके आपसे बात कर लूंगा। ओके गाइज, सो ऑल द बेस्ट, बूस्ट यूर सेल्फ, करेक्ट, एंड डोंट गो इन डेप्थ। सिर्फ ऊपर ऊपर से आप हेडिंग्स पढ़िए अभी और पुरानी चीजें रिवाइज करिए, दैट विल बी गुड इनफ।